ओके, जसदीप सिंह मान या फिर जसदीप सिंह ओनली, जो आपको कंफर्टेबल लगे। क्या एग्जैक्टली आपका वर्क नेचर है? बेसिकली वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये दो मेन कोर्स जो है, जो स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कंपनी। और वो अभी थोड़ा टफ हो गया है वैसे फ्रेंड्स मिलना, बिकॉज यू नो फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, बट बड़े होके देन यू नीड वन पर्सन जो आपके साथ 24 आवर्स नहीं है, बट यू कैन शेयर एवरीथिंग लाइक ऑन अ कॉल, या सामने है तो सामने भी। सोचो ना, मैकडोनल्ड्स जैसे इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है जो कि वेज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो दैट्स हैव अ कंज्यूम, वहाँ पे कंज्यूमर्स आर ओनली वेज। आप गोल्डन टेम्पल गए हो? तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब पीस है, राइट। एंड आप वहाँ के अंदर जाके आप जब राउंड मारोगे तो आपको वो फील होगा। तो मेरे को वो इंटरेस्ट आया कि अरे ये साइट कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं वो लाइन में स्टार्ट हो गया एंड देन आई मेड माय ओन साइट। सो एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉमर्स का है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है। ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता के जाएगा। ये पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है जसदीप सिंह मान। जसदीप मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, हमने एक साथ बहुत सारे काम किए हुए, बट आपके लिए, ऑडियंस के लिए मैंने उनको इनवाइट किया ये शो पे। उन्होंने बहुत कुछ बातें एक्सप्लेन की है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। तो आप ये पूरा एपिसोड देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि एपिसोड आपको कैसे लगा। ओके, जसदीप सिंह मान या फिर जसदीप सिंह ओनली, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ओके तो जसदीप, आप थोड़ा कैजुअल बातें स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रोफेशनल बातों पे आएंगे। चलेगा, ठीक है। मोस्टली सबको ये जानना रहेगा कि आपसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का करियर, बट इनिशियल मैं अगर सोचूं तो मुझे थोड़ा आपके बारे में जानना है कि आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है, मतलब आप मुंबई से हो या पंजाब, कहाँ से, मतलब यस, सो मैं हूँ मुंबई से ही, मेरा बॉर्न यहाँ पे हुआ है। पवई एरिया में मैं बॉर्न एंड बॉट अप, एंड देन माय स्कूल वाज लाइक सेंट एंथनी हाई स्कूल, जो कि वहाँ पे ही है। ओके तो कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन आई वेंट टू कॉलेज इन खालसा कॉलेज, क्योंकि हर सरदार खालसा में ऐसे बोलते हैं, मतलब। राइट। देन आई वेंट टू खालसा कॉलेज एंड देन वहाँ से BSc IT एंड मास्टर्स डिग्री आई डन इट फ्रॉम भाऊ साहिब एट बांद्रा। ओके, सो ये मेरी पूरी लाइक स्कूलिंग लाइफ हुई है। तो बचपन पूरा पवई में ही गया? हाँ, यस। ओके, तो फैमिली के साथ ही आप रहते हो, कैसे, मतलब? हाँ जी, सो मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ। सो हाँ, हरगिज़ की मेरे फैमिली में सिर्फ 3 ही जन है, मैं, मॉम, डैड, बट रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, बिकॉज इंडियन फैमिलीज, यू नो, रिलेटिव्स आर देयर इन ऑल द फंक्शंस यू हैव। तो यस, तो फैमिली पर्सन आई एम। राइट। तो पंजाब कभी गए हो क्या, कैसे? हाँ, ऑफेंडली, मतलब पंजाब, आई लाइक पंजाब, पसंद है मेरे को, क्योंकि जो पंजाब है वो मुंबई ऑब्वियसली नहीं है। मुंबई मैच नहीं कर पाएगा। मुंबई इज टिपिकली यू कम, यू सर्वाइव, यू डू बिजनेस, यू डू जॉब, पैसा कमाओ, दैट्स इट। बट पंजाब है थोड़ा रिलैक्स, लाइक ये फास्ट ट्रेन है तो वो थोड़ा रिलैक्स ट्रेन है। इट्स लाइक कि आप आओ वहाँ पे, अपना पिंड बोलते हैं हम लोग तो उसको, देन फार्म्स है हमारे, देन एनिमल्स, एंड मतलब, और मेरा पंजाब में ऐसे कि हम टिपिकली, बिकॉज वी आर लाइक, हम जट है, तो जट में टिपिकली दे आर कॉल्ड एज अ लैंडलॉर्ड्स, जो कि अपने रूट्स से जुड़े रहते हैं, मतलब फार्मिंग उनके मस्ट रहती है। एंड तो यस, मैं पंजाब जाता हूँ तो वहाँ पे सब ये सब चीज़ें इंजॉय करता हूँ, और मेनली फ़ोन को साइड रख के जो वहाँ पे चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने इंटरनेट में देखा है, मतलब यूजुअली फोटो और वीडियो में ही देखा है, इंडिया में 3 लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। एक तो मतलब मेरा गांव खुद का कोकण, तो वो तो इंटरनेट में नहीं देखा, मैंने खुद बहुत टाइम गया हूँ। दूसरा मुझे उत्तराखंड अच्छा लगता है, और तीसरा पंजाब। तो ये मुझे लगता है 3 बहुत ही ब्यूटीफुल। राइट, अभी मैं बोलने जाऊंगा तो 2 हो गए, और मेरे को थर्ड जो विजिट करना है वो कोंकण ही है। सो अभी रिसेंटली मैंने बहुत कोंकण के बारे में सुना है कि वहाँ पे टूरिज्म भी मतलब अच्छा खासा हो गया। टूरिज्म इन द सेंस वहाँ पे आई गेस स्कूबा डाइविंग एंड ऑल भी बहुत जो है अभी चालू हो गई है। सो कोंकण मैं अभी मेरे चेकलिस्ट में है, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 110% जाके आऊँगा, तो आपको ही कॉन्टैक्ट करूँगा फॉर श्योर। हाँ, ओके। सो स्कूलिंग वगैरह आप मतलब सिंगल चाइल्ड ही? हाँ, मैं सिंगल, मेरे मॉम डैड सिंगल बस। यस, नाइस। मतलब वो नाइस भी है और नॉट नाइस भी है, बिकॉज सिंगल में आया है आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको कुछ शेयर नहीं करना पड़ेगा थ्रू आउट योर ओन लाइफ, लाइक
कुछ आ रहा है घर पे खाने के लिए वो आपका, कुछ खिलौने हैं वो आपके, गेम्स आपके। बट हाँ, अभी जब आप बढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि सिंगल थोड़ा मतलब, क्योंकि आप शेयर नहीं कर सकते हो कुछ भी चीज़ें जो आपके मन में है, जो आपके थॉट है, जो आपको बनना है, जो करना है, तो आप किसी को बता नहीं सकते हो until and unless you have a friend like that. राइट। और वो अभी थोड़ा टफ हो गया है वैसे फ्रेंड्स मिलना, बिकॉज यू नो फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो शेयर हम करेंगे जो भी XYZ चीज़ें, वो उनसे नहीं हो पाता है अगर आप सिंगल। सो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन तक सिंगल अच्छा है, बट बड़े होके देन यू नीड वन पर्सन जो आपके साथ 24 आवर्स नहीं है, बट यू कैन शेयर एवरीथिंग लाइक ऑन अ कॉल, या सामने है तो सामने भी। करेक्ट। यस। स्कूलिंग की बातें करूँ तो मैं स्कूलिंग से ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि स्कूलिंग में जो किया आपने पढ़ा है या कॉलेज में भी, वो अभी आपके प्रोफेशन में यूज़ होता है? आई गेस जो कॉलेज में पढ़ा है वो थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, बट स्कूल में बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। वहाँ की जो चीज़ें हैं, बेसिकली मैं ये मेरे फ्रेंड्स लोग से भी बोलता था कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस का हमारे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है। आप देखोगे कि कोई भी स्कूल में हमारे को हिस्ट्री सिखाते हैं, ज्योग्राफी सिखाते हैं, अच्छी बात है वो, जो कि हमको हेल्प होती है कभी ना कभी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट टूवर्ड्स बिजनेस, या तो एटलीस्ट सर्वाइव कैसे करोगे आप यहाँ पे। लाइक एक आप बॉर्न हो गए, आप स्कूल आ गए आपको, बट सर्वाइव कैसे करोगे, तो उसके लिए रिगार्ड से एक छोटा सा सब्जेक्ट जैसे पीटी होता है, पीटी में कैसे खुल के बच्चे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वैसा अगर कोई एक सब्जेक्ट रहेगा जो आपको बताएगा कि आपको सर्वाइव कैसे करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, आप किस मेंटेलिटी के हो बचपन से ही, स्कूल से ही, तो मतलब ऐसे लगेगा कि वो और चीज़ें ईजी हो जाएगी इन थ्रू आउट द लाइफ। करेक्ट। जो कि स्कूल का तो कुछ वैसे यूज़ अभी मतलब मेरे को तो याद नहीं है कुछ यूज़ हो रहा है until and unless हाँ कंप्यूटर पीरियड उसमें जाके हम लोग खेलते मिलते थे। हाँ, कॉलेज में अगर आप BMS वगैरह लाइन में हो तो वहाँ पे आपको बिजनेस सीखने मिलता है, बट मैंने तो वो भी नहीं किया, तो वैसे कुछ चीज़ें याद नहीं है जो मेरे को यूज़ हो रही है, बट या दिस कैन बी डन डेफिनेटली इफ वो कुछ सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ करते तो। छोटे थे अभी क्या बनना था, मतलब क्या एम्बिशन था कि ये बनूंगा मैं बड़े होकर? हाँ, छोटा था तो फर्स्ट तो सबके घर पे एक ही रहता था बचपन में कि भाई तू डॉक्टर बन, तू ये बन, तू वो बन। फिर थोड़े बड़े हुए, लाइक 10th तक आए तो इंजीनियरिंग का फेज आया था एक बहुत। करेक्ट। एवरीवन वाज लाइक कि भाई इंजीनियर बन। वो टाइम पे 2010-11 में इंजीनियरिंग का जो फेज था वो बहुत चल रहा था, और मेरा पहले से ही वो इंटरेस्ट भी था। कोई भी खिलौना टूटता था, सब मेरे ख्याल से, मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे हम है हमारे एज के, वो कुछ भी खिलौना टूटो उसका मोटर निकालो, डालो, उससे पंखा घुमाओ, एंड दैट वाज लाइक अ वाव मोमेंट फॉर अस। तो वो था। फिर इंजीनियरिंग लाइन में ट्राई किया, बट 12th में फिर वैसे ग्रेड्स नहीं आए जहाँ पे मेरे को मिल जाए डायरेक्टली इंजीनियरिंग में। सो फिर आई केम अप इन डिफरेंट दिस ओनली फील्ड, एंड देन मैं थोड़ा बहुत लाइक गेमिंग वगैरह में मेरा चले गया, एंड आई यूज्ड टू प्ले दिस CS एंड डोटा वगैरह खेलता था मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो वो लाइन में चले गया। बट बचपन से, हाँ, पहले बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था, खेलो कूदो, बट हाँ जब मैं 10th 11th में था तो इंजीनियरिंग का मेरे को बहुत शौक था। एंड देन उसके बाद आई स्विच अगेन एंड केम अप टू दिस लाइन कॉल्ड गेमिंग्स। तो वहाँ पे भी गेम में देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग। वो टाइम पे गेम्स जो थे हमको डाउनलोड करनी पड़ती थी साइट्स में से, मीडिया फायर हो गया या ऐसे कोई भी XYZ साइट्स होती थी जहाँ पे जाके आप गेम डाउनलोड करते थे। तो मेरे को वो इंटरेस्ट आया कि अरे ये साइट कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं वो लाइन में स्टार्ट हो गया, एंड देन आई मेड माई ओन साइट बहुत कम एज में, एंड सब वेब होस्ट करके था जो फ्री में होस्टिंग देता था वो टाइम पे, और वहाँ पे आप जाओगे आपको होस्टिंग मिल जाती थी, बट वो स्पेसिफिक एक अमाउंट का स्पेस रहता था उनका। तो वो वेब होस्ट से मैंने एक साइट क्रिएट करी जहाँ पे मेरे पास जो गेम्स की फाइल्स थी वो अपलोड मारी मैंने, मीडिया फाइल, जिप शेयर, बहुत लोगों को पता भी होगा, मतलब आपको भी आइडिया रहेगा इसका। एंड वहाँ से फिर मैंने वो वेबसाइट बनाई थी एक, एंड दैट वेबसाइट वाज लाइक anonymousing.com करके। ओके। एंड जिसका मतलब मैंने अभी भी मेरे पास उसके क्रेडेंशियल्स एंड एवरीथिंग आई हैव, बट देन उसके बाद आई टोटली चेंज एवरीथिंग, एंड देन स्टडीज़ वगैरह, तो पूरा ये साइड में शिफ्ट हो गया फ्रॉम इंजीनियरिंग टू लाइक अ वेबसाइट एंड गेमिंग एंड ये सारी फील्ड। करेक्ट। ओके, सो और मैं थोड़ा बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब कैसे आप मतलब स्टूडियस थे? हाँ, या नॉटी थे, कैसे थे मतलब आप? स्टूडियस तो मतलब
इतना नहीं था कि भाई फर्स्ट आता था, हाँ बट आ जाता था अच्छा रैंक में, सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाता था, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी। ओके। एंड वो होता है ना भाई, टीचर का बेटा है तो फर्स्ट आना ही है क्लास में, तो वो मेरे को बचपन से ही था। तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं था कि मैं भाई क्लास में फर्स्ट रैंक हो रहा है, सेकंड रैंक, वो नहीं। हाँ बट आ जाता था। एंड नॉटी तो मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ, तो वो तो थे ही, हम बच्चे लोग रहते ही है, मस्ती मजाक करते हैं। मेरा बचपन से ऐसे ही कि फ्रेंड्स लोग के साथ घूमो फिरो, मस्ती मजाक करो थोड़ा सा, तो वो सब तो था ही मैं। एंड सिंगल चाइल्ड था, तो शायद मॉम डैड ने भी मेरे को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कोई भी चीज़ से। मतलब ऐसे हो जाता है ना कि एक ही लड़का है घर का, एंड हाँ बाय द वे मेरी घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो आई वॉज द फर्स्ट किड इन माई एंटायर लाइक फुल फैमिली। तो प्यार भी उतना मिला है? तो प्यार उतना मिला है, जो चीज़ थोड़ा सा रो लो तो वो चीज़ मिल जाती थी। तो एंड मेरे मामा लोग ऐसे थे कि लाइक एक बार ये थोड़ा सा रो दिया, हाँ ले हो जाए वैसे था। तो हाँ, तो वो सब चीज़ मेरे को मिलती गई, तो वो एडवांटेज ले लेके मैंने मतलब ये सब चीज़ें नॉटी के इसमें, मतलब वो सब चीज़ें मैं करता गया, मस्ती मजाक वगैरह बचपन से ही चलता था मेरा। से रिस्ट्रिक्शन। खाने पीने का कैसा शौक है आपको? बहुत शौक है। वेज नॉन वेज? सो अभी सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तू पंजाबी है, तू नॉन वेज पक्का खाता होगा, तू दारू पक्का पीता होगा। एंड बाय द वे दोनों ही चीज़ें मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने वो अमृत बोलते हैं हम लोग में, वो लिया हुआ है। तो बचपन से ही मतलब उन्होंने कभी बनाया नहीं घर पे, तो कभी मैंने खाया नहीं है, तो उसके वजह से मैंने टेस्ट नहीं किया। बाय द वे मैंने रिसेंटली टेस्ट भी किया था, तो उतना मेरे को वाव नहीं लगा, अभी ऑफेंड हो जाएंगे बहुत, बट वैसे नहीं फील हुआ। तो मैं वेज ही हूँ, एंड मैं ड्रिंक्स वगैरह भी कभी नहीं किया, तो टोटल वेज। तो पूरा फैमिली आपका वेज है? मतलब फैमिली एज इन मॉम डैड आप तीनों? हाँ, हम तीनों वेज है। मेरे पूरी फैमिली वेज नहीं है, बाकी के जो है वो लोग खाते हैं, और वो लोग अच्छा, मजे से खाते हैं। मजे से खाते हैं। नहीं, बट मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो में स्पेसिफिकली, मुझे अभी याद नहीं कौन सा वीडियो था क्या, उसमें स्टैटिस्टिक बताया था कि पंजाब में कुछ 70-75% लोग वेजिटेरियन है। मुझे अभी पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है वो वीडियो की, बट मैंने ऐसा देखा था। तो मुझे वो पहला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स पंजाबी लोग का पोर्ट्रेट होता है वैसा ही पोर्ट्रेट होता है कि वो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन तंदूरी ये वो सब। यस। और अभी अगर आप जाओगे, वो स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर है। अगर आप अमृतसर में जाओगे तो हमारा गोल्डन टेम्पल वहाँ पे लंगर मिलता है, इट्स टोटली वेज। और वहाँ के एरियाज जो सराउंडेड है, वहाँ पे भी बहुत सारे गुरुद्वारेज है वो एरिया में, तो अगेन देन लंगर्स वहाँ पे लगते हैं, तो वो भी वेज होता है। एंड आपको पता होगा कि अमृतसर में और आई गेस उत्तराखंड में 2 ही मैकडोनल्ड्स हमारे इंडिया में है जहाँ पे सिर्फ वेज सर्व करते हैं। एंड ये 2 ही जगह पे है जहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स में नॉन वेज नहीं मिलेगा। सो डिपेंड करता है आप कौन से रीजन पे हो, एंड वहाँ पे कंज्यूम क्या कर रहे हैं लोग। क्योंकि आप सोचो ना, मैकडोनल्ड्स जैसे इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है जो कि वेज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो दैट्स हैव अ कंज्यूम, वहाँ पे कंज्यूमर्स आर ओनली वेज। तो आई गेस वो एरियाज में वेज ही चलता है। हाँ, बट हमारा जो पोर्ट्रे किया गया है वो लाइक टिपिकल मूवीज में भी आप देखोगे तो पंजाबी है तो भाई चिकन टिक्का ये कर रहे, दारू पी रहे, नाच रहे हैं। गाने भी आपको देखो पंजाबी शादी में दारू के गाने मिलेंगे, बट पोर्ट्रे है, बट इट्स नॉट रियलिटी। अभी इट्स टोटली डिपेंड हाउ यू आर एंड आप कैसे अपनी लाइफ को फॉलो करते हो। करेक्ट। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ ऐसे मैंडेटरी भी नहीं है। दोनों जगह अपने अपने पे, इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे करेंगे। सो आप गोल्डन टेम्पल गए हो? हाँ जी, बहुत सारे में, बहुत मस्त जगह है। अगर आप नहीं गए हो, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको। आप जाइए वहाँ पे, आपको जो इनर पीस है वो हिट होगा। और वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो लाइक गुरुद्वारा है तो नहीं, वहाँ का जो वाइब है, जो एनवायरनमेंट है, और जो बोलते हैं हम आजकल बहुत यूज़ करते हैं, वाइब भी बोल देते हैं, हाँ, हम लोग, तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब पीस है। राइट। हाँ, एंड आप वहाँ के अंदर जाके आप जब राउंड मारोगे तो आपको वो फील होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्डन टेम्पल, मेरे को ऐसा लगता है मोस्टली सारे रिलीजियस प्लेसेस में वो फील होता है। हाँ, बट गोल्डन टेम्पल आप प्लीज जाके आना। मतलब मैं भी कभी मंदिर में जाता हूँ, हाँ, तो मतलब बहुत से टाइम जाता हूँ। राइट। तो वहाँ पर मैं कभी हमेशा ये नहीं मांगता हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हमेशा हम लोग एक जाते हैं,
प्रार्थना करते हैं Right. तो एक अलग ही पीस है वहाँ पर। Peace मैंने है। देखा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, Yes, पॉजिटिव yes. वाइब रहती है। पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, तो मंदिर में भी सारे रिलीजियस प्लेसेस मेरे को लगता है इसी के लिए मतलब है, जब आदमी को कुछ नहीं मिलता लाइफ में और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है तो आई गेस वो वहाँ पे जाता है। बट मैं वो बोलूँगा गलत है, आप उसको एज अ डेली रूटीन कीजिए। अगर आपके आजू बाजू में है तो आप जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ रिलीजियस पर्सन, तो मैं रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ एंड देन आई ओनली फॉर 10-15 मिनट्स भी आप गए ना तो आपको एक रीसेट बटन आपका मिल जाएगा डेली रूटीन से, एंड यू कैन जस्ट रीसेट इट एंड यू कैन डू योर वर्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ट्रू यस। ओके, सो आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, मतलब एवरीडे आप कैसे, मतलब आपका डे स्पेंड करते हो? सो डेली रूटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं लेट हो जाता है रात को, तो मैं रात को लेट निकलने का ट्राई करता हूँ जितना हो सके टू अवॉइड ट्रैफिक। एज यू नो मुंबई है, मेरा ऑफिस साउथ बॉम्बे रहता पवई में हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स ऑन द हाईवे, एंड देन इंटरनली जो रहता है अपना एरिया वो आते आते और वहाँ पे हो जाता है। सो रात को मैं अराउंड 10-10:30 निकलने का ट्राई करता हूँ टू गेट एटलीस्ट 11 o'clock तक घर पे, फिर खाना पीना एंड देन सोना। उसको सोते सोते इवन 12-1 बज जाते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मॉर्निंग में मेरा 8-8:30 तक मैं ट्राई करता हूँ उठने का, एंड देन 9:30-10 o'clock घर छोड़ के 11 o'clock बिकॉज ऑफ अपना ऑफिस है टाइमिंग सबको, सो 11-11:30 बाय रीच। अगर मेरा ऑफिस में इफ़ आई हैव अ मीटिंग्स अराउंड लाइक इन डिफरेंट एरियाज तो वहाँ के लिए निकल जाता हूँ, एंड देन वही पूरा दिन कैसे निकलता है काम में कुछ आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि कॉल्स क्लाइंट्स एंड देन उसके बाद टीम के साथ कोऑर्डिनेट, देन मीटिंग्स, एवरीथिंग जो शेड्यूल रहती है हम लोग एक दिन प्रायर शेड्यूल कर देते हैं, लाइक क्या क्या नेक्स्ट डे पे करना है, वो सब करके 7-7:30 होता है तो थोड़ा शांत होता है, एंड देन बिकॉज 7:30 मोस्टली हमारा वाइंड अप का टाइम है, 7 o'clock ख़त्म हो जाता है बट वो स्ट्रेच होके 7:30 तक वाइंड अप हो जाता है, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा चल मैं करता हूँ बैठ के, थोड़ा दिन में क्या हुआ, कल को क्या करना है, फिर अकाउंट्स क्या है, किसी का बिलिंग क्या है, जो भी XYZ जो भी चीज़ें हैं वो 1 घंटा पकड़ो। देन मैं 1 घंटा निकालता हूँ एटलीस्ट गेम के लिए, वो क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को गेमिंग में ही जाना था पहले, जैसे मैंने बोला, तो मैं 1 घंटा जो भी अपने FPS गेम्स हो गए, वेलो या CS, वो सब खेलने के लिए 1 घंटा, आधा 1 घंटा निकालता हूँ ऑफिस में ही बैठ के, एंड देन फिर निकलता हूँ 10 बजे। या गेम नहीं हुआ तो बाहर वॉक पे चले गया फ्रेंड्स के साथ या हैंग आउट कर लिया। 1 घंटा आपको मैं खुद के लिए देता हूँ डेली बेसिस में। ओके, तो आप एग्जैक्टली काम क्या करते हो, मतलब क्या एग्जैक्टली आपका वर्क नेचर है और क्या मतलब आप कैसे? ओके, सो बेसिकली कंपनी TFG सोल्यूशन जो है वो है एज अ IT कंपनी। सो वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये 2 मेन कोर्स जो है हमारे, जो स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कंपनी। एंड देयर इज़ अ थर्ड स्ट्रक्चर एज वेल जो कि SEO का है, एंड देन ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, ERP सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें उसके साइमल्टेनियसली आ जाती है बिकॉज रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की कुछ भी होती है। IT फील्ड में आजकल जो हम लोग सोच रहे हैं वो सब एग्जीक्यूट हो चुका है, तो क्लाइंट्स के पास सारी नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं और पावर है सोशल मीडिया की, तो दे केम अप विद रैंडम आइडियाज़ कि आई वांट टू मेक दिस आउट ऑफ दिस, मेरे पास ये वेबसाइट है, इस पर मेरे को ये लगा दो, और अभी तो AI आ गया है तो नेक्स्ट लेवल सबको AI का डिमांड बहुत है मार्केट में, तो मेरे को ये कर दो, ये कर दो। सो मेरे यहाँ पे ओपन टू ऑल है, येस टू एवरीथिंग, एंड उसी हिसाब से मैंने टीम भी मेरे यहाँ पे है हमारी, कि हमारे पास ऐप डेवलपर्स भी है, हमारे पास वेबसाइट डेवलपर्स भी है, वी हैव अ एंड टोटली इन हाउस टीम है, डिजिटल मार्केटिंग टीम एज वेल। सो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सो सारी चीज़ें जो भी IT के अंदर आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग जो कि अभी थोड़ा कम हो गया है, फ्रॉम एड्स टू वेबसाइट टू मेंटेनिंग योर डिजिटल प्रेजेंस, एवरीथिंग इज देयर इन TFG सोल्यूशन, तो वी डू एवरीथिंग। ओके, ये कभी आपने स्टार्ट किया था पूरा? ये स्टार्ट हो गया आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, क्योंकि मैं जैसे अगेन कि गेमिंग में था मेरा, तो आई वॉज हैविंग अ यूट्यूब चैनल, पोकेमॉन गो करके था एक चैनल, पोकेमॉन इंडिया ऑफिशियल जिसका नाम था, एंड मैं वो करता था,
एंड उसमें मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरे 2016 से लेके 2020 दे दिया था, 4 साल दे दिए थे. आई वॉज हैविंग 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दैट यूट्यूब चैनल पे. और मेरे को वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन भी चालू हो गया था. ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था, बट उसके साथ साइमल्टेनियसली दूसरे भी थे. एंड वो टाइम पे कुछ नहीं था ऐसे कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूब चैनल हो तो आपको ये है वो है, कुछ नहीं था. बिकॉज कोविड में ही आपको पता है पीक जो ग्रो हुआ सारा सोशल मीडिया का, वो कोविड से ग्रो हुआ. और मेरा ये पहले था, तो मैं वही करता था, स्ट्रीम्स करता था. एंड देन आई यूज्ड टू गो आउटसाइड प्ले, एंड मेरी कम्युनिटी बन गई थी. तो मेरे व्हाट्सएप पे वो टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड 200 लोग का ग्रुप होता था, उससे भी कम होगा शायद. तो हमारे ऐसी कम्युनिटी करके 3-4 ग्रुप बन गए थे व्हाट्सएप पे. तो वेरेवर आई वांट टू गो, जैसे शिवाजी पार्क वाज द मेन हब, वहाँ पे खेलने जाता था, पवई एरिया था. तो जहाँ पे भी आई वांटेड टू गो तो वो ग्रुप में डालता था. तो हम 25-30 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे एंड हम वो खेलते थे. तो मैंने सोचा चलो कोविड हिट हुआ, सो आई थॉट कि अभी, और वो बाहर जाके खेलने वाला गेम था पोकेमॉन गो, या सो वो हिट हुआ. एंड एंड वन मोर थिंग मैं बोलूँगा कि इंडिया में देयर वाज ओनली वन चैनल जो कि पोकेमॉन के जो मेन चैनल है उस पर हाईलाइट हुआ, तो वो मैं. नाइस. सो वहाँ पे आए थे बाहर से भी जिनके चैनल्स थे, और वो लोग मेरे को मिलने आए थे, मतलब मिलने नहीं, इंडिया में आए थे, और मैं इंडिया से था कि हाँ देयर वाज गाय कॉल्ड पोकेमॉन इंडिया ऑफिशियल, ये है बंदा और ये कर रहा है, यहाँ की कम्युनिटी ये सब कर रहा है. एंड तो वो भी बहुत अच्छा लगा था. वो लोग होली देखने आए थे एंड देन दे केम अप टू शिवाजी पार्क, जो कि बहुत एक ज़्यादा रश हो गया था. उसकी क्लिप्स भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. एंड वो सब था. फिर मैंने बोला अभी कोविड हिट हो गया, अभी क्या करना है, अभी घर बाहर तो जाके खेल नहीं सकते. देन मैंने मेरे पार्टनर के यहाँ पे हम लोग ने एक डिसाइड किया, विल टेक अ स्मॉल स्पेस, जो उनका ही एक पुराना घर था, वहाँ पे हम सोचे कि चलो एक स्पेस ले लेंगे, वहाँ से मैं पहले इनिशियल चालू करूँगा अंदर बैठ के खेलने का, अगर नहीं हुआ तो विल स्विच द गेम. जो कि मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था वो लाइफ का, मैं बोलूँगा. तो हमने वो ले लिया, हमने सेटअप कर लिया. एक टेबल ऐसे इतना छोटा सा था एंड पीसी मैंने बना लिया जो मेरे सेविंग से थे. पीसी बना के रख लिया, सब सेटअप कर लिया, ओबीएस का सेटअप, एवरीथिंग, जो ओवरलेज होते हैं जो आपको शिफ्ट करना पड़ता है स्क्रीन के, वो सारी चीज़ें कर लिए. और मैंने गेम शिफ्ट कर लिया. गेम शिफ्ट करने के बाद मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया, क्योंकि पोकेमॉन था, सो आई विल रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिंगल गेम. तो मैंने उसका चेंज करके TFG गेमिंग किया. ओके. एंड TFG का नाम मेरे को पसंद आ गया, क्योंकि TFG द फ्यूचर गेमर करके था वैसे, तो वो चैनल का नाम मैंने रख दिया. और मैंने गेम स्विच किया वो टाइम पे पोकेमॉन टू PUBG. एंड वो नहीं चला, मेरी व्यूअरशिप गिर गई. रेवेन्यू तो चलो वो इतना नहीं आ रहा था, बट साइड जो थी रे पोकेमॉन की, वो सब भी मतलब धीरे धीरे कम हुई. सो आई गॉट पैनिक कि अब क्या करेंगे, अब स्पेस भी ले लिया है, पीसी भी ले लिया है, सारा कुछ ले लिया है, अब कैसे करेंगे इसको, टैकल कैसे करेंगे. देन मेरे पार्टनर जो थी उसको मैंने पूछा कि अब क्या, नेक्स्ट क्या. तो मैंने फिर, उसने बोला कि क्यों ना हम लोग ने मास्टर्स किया है, हम लोग ने सब किया है, वेबसाइट का तेरे को शौक है बनाने का. एंड अभी राइट नाउ इंस्टाग्राम वगैरह भी लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, बिकॉज एवरीवन वाज इन द हाउस, तो वहाँ पे ज़्यादा एंगेज हो रहा है. सो क्यों ना हम लोग ने किया वो करना स्टार्ट करते हैं. तो वैसे फिर मैंने स्टेटस डाला, एक छोटा सा क्रिएटिव बनाया मैंने कि हम वेबसाइट भी बनाते हैं. और मैंने मेरे पर्सनल वेबसाइट स्टेटस पे डाल दिया व्हाट्सएप के, उसने अपने पर्सनल व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया. एंड जब डाला तो मेरे एक फ्रेंड के डैड का मेरे को मैसेज आया कि कितने की बनती है वेबसाइट. उनको भी आइडिया नहीं था, बट वो भी शायद उन्होंने भी देख लिया था कि अभी कोविड है तो ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है. एंड उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने ऐसे सोचा था, उनका फ्रिज का बिजनेस था, फ्रिज रिपेयरिंग का. तो उन्होंने ऐसे सोचा कि अभी ज़्यादा इंक्वायरीज तो कोई करेगा नहीं, किसके घर पे जाके हम बना नहीं पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, क्यों ना मैं ऑनलाइन प्रेजेंस मेरी बढ़ा दूँ वो टाइम. तो हमको फर्स्ट वेबसाइट वो आई थी फ्रिज रिपेयरिंग्स की. एंड वहाँ पे से हमने वो फर्स्ट वेबसाइट जो है वो बनाई. एंड दैट टर्न आउट टू बी वेरी वेल, उनको बहुत पसंद आई. तो ये जो फ्रिज रिपेयरिंग्स और ये ऐसे जो बिजनेसेस रहते हैं ना, इनके फ्रेंड्स भी वही करते हैं.
सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज वो अगर वहाँ पे आप जाओगे ना तो और भी ऑप्शंस रहते हैं उनके। उन्होंने ना एरिया सेलेक्ट किए, तो वहाँ से मेरे को और 4 वेबसाइट्स आई उनकी, मैंने जो अच्छी बना के दी उससे और 4 वेबसाइट्स मेरे को वहाँ से। एंड देन हाउ वी स्टार्टेड कि एक को वाइंड अप किया, एंड वो टाइम पे सारी चीज़ें मेरे को और मेरे पार्टनर को ही करनी थी, तो वहाँ से हमारा जो ये था TFG गेमिंग था वो TFG सोल्यूशन में गया, बिकॉज वहाँ से हम लोग ने ये सोचा कि एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन इन इट, बस आपको वो ढूंढना है एंड आपको वो देना है। तो वैसे वो जो स्विच हुआ गेमिंग और सोल्यूशन के बीच में, वो एक स्विच था। राइट तो फर्स्ट क्लाइंट तो आपने बता दिया कि आपके फ्रेंड के डैड का आपको मिल गया। राइट तो अभी बहुत सारे क्लाइंट रहेंगे ऑफ कोर्स आपके। यस। तो अभी कैसे मैनेज करते हो, आपका टीम है, कैसे मतलब आप पूरा ओवरऑल मैनेज करते हो ये पूरा? राइट सो वहाँ से ही फिर हमारी जर्नी आगे गई। देन वहाँ पे एक सबसे मेन इशू ये आ रहा था कि हम सिर्फ 2 जन थे जो संभाल रहे थे, एंड हम काम लेते जा रहे थे, माउंट मार्केटिंग से आगे आगे बढ़ते जा रहा था। सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, एक स्टेप आप ले लो, एक जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर दो यू विल रीच टू योर गोल। तो वैसे हमने स्टार्ट करते 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 हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमको फिर इश्यूज आने चालू हो गए कि सारे काम हमारे पे। कोविड था, वी कांट गो एनीवेयर, ना कोई बंदा आ सकता था। फिर हमने हमारे फ्रेंड्स को पूछा, मतलब कि देख ऐसे ऐसे करके है, तो अगर काम करेगा तो हम पे करेंगे एंड विल स्प्लिट इट आउट, वॉट एवर अर्निंग्स विल कम विल स्प्लिट इट आउट। क्योंकि वो टाइम पे ऐसे तो मैं था नहीं कि भाई मैं किसी को पेमेंट पे रख लूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज अ स्टार्ट विथ नो सेविंग्स। तो हम लोग ने बोला जो भी अमाउंट आएगा हम स्प्लिट करेंगे। एंड देन मेन चीज़ जो मेरे को वो टाइम में मेरे को सिखाई कि यू नीड अ प्रॉपर बेस्ट टीम विथ यू। अगर आपके पास टीम है तो आपका बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो कि मेरे को बिजनेस बनाना है तो मत जाओ, आप पहले बोलो कि मेरे को एक टीम बनाना है। आपके पास अगर टीम बन गया तो आपके पास आपका बिजनेस खड़ा हो गया। एंड टीम बनाना बहुत ज़रूरत होता है एवरी बिजनेस को। एंड टीम से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको, आप जैसे हो आपके बिजनेस में, आप जितने इंपॉर्टेंट हो वैसे आपको आपकी टीम को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते हो, निगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि अरे ये मेरे साथ काम कर रहा है, मैं इसको पे कर रहा हूँ तो मतलब मेरे लिए एज अ एम्प्लॉयर नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज वो है तो आपका बिजनेस है, ऐसे लग। तो फिर वो सबसे मेन इशू आ गया टीम का। देन वो हम लोग ने बोला अभी क्या करें, कैसे करें इसको, बिकॉज वी वर हैविंग वेरी लिमिटेड स्पेस जहाँ पे हम 2 ऑलरेडी बैठ रहे थे, एंड वहाँ पे मेजरली और 2 जन आ सकते थे। फिर हम लोग ने वो फाइंड आउट किया, कोविड भी चल रहा था, 2 जन आए। हम लोग ने जो इंटर्नशाला है जो जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो अप्लाई करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले हम लोग ने अपने ही फ्रेंड्स लोग को पूछा, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे क्या मिलता है सब। बाहर जॉब्स लोग बहुत जन ढूंढ रहे हैं, बट मेरे को पता नहीं था ना कि मैं पे क्या कर पाऊंगा उसको। सो आई वॉज रेडी फॉर द स्प्लिटिंग अप। जो भी आ रहा था, जो भी प्रॉफिट आ रहा था, जो भी हम लोग को मिलेगा उसमें हम स्प्लिट करेंगे, वैसे वे में था। फिर हम लोग ने धीरे धीरे एक वेबसाइट्स बनाए। देन वी वेंट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एज वेल कि हाँ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करेंगे, बिकॉज जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वगैरह किया था, मैंने वेबसाइट का किया था, तो उस वे में फिर हम लोग ने स्टार्ट किया। एंड देन धीरे 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 एक बंदा आया, फ्रेंड ही आया, फिर उसने किया वहाँ पे काम स्टार्ट। देन ऐसे करके हमारी टीम बन गई। एंड नाउ टच वुड वी हैव अ इन हाउस टीम ऑफ लाइक मोर देन 15+, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में है सब, एंड सब कर रहे हैं अच्छे से, और सब मतलब पूरा एंथू लेके करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ काम है तो काम करो और निकलो, ऐसे नहीं है, करते हैं पूरा अच्छे से। अभी यूजुअली मैंने देखा है कि बड़े बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स हम लोग उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे खुद को, बट टाटा हो गए, देन अंबानी हो गए, इन लोग के 60-70 बिजनेस रहते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे बिजनेस रहते हैं, बट ये लोग इजीली सब मैनेज कर लेते हैं। बट बिजनेसमैन लाइक अस, मतलब छोटे बिजनेस, छोटे, हाँ, तो हम लोग का ऐसा रहता है कि दिन ही नहीं इनफ होता है कि इतना काम रहता है, इतना सब कुछ रहता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, आप क्या मतलब एक्सपीरियंस करते हैं? अब मेरे को तो कभी कभी ऐसे लगता है 24 का 48 आवर्स हो जाए दिन ताकि मतलब टाइम मिले हमको। अब ये शायद उन्होंने डे 1 से, देखो हमको नहीं पता, शायद उन्होंने भी ये फेस किया होगा वो टाइम पे, इनिशियल लेवल में।
अगर उन्होंने मतलब जीरो से, मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी बिजनेस आप जीरो से बना रहे हो वो कहीं ना कहीं ये फेज आएगा जहाँ पे, और मैं तो बहुत मतलब शॉक हो जाता हूँ जो मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे मिलते हैं और उनको पूछते हैं ना अच्छा क्या करता है, मैं बोला ऐसे करके छोटा सा बिजनेस है। उनको ऐसा लगता है अरे तेरे पास तो टाइम ही टाइम है भाई, तू तो खुद के मर्जी का मालिक है, कभी भी आ कभी भी जा। मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि अब कुछ बोल नहीं सकते, बट मैं ये सोचता हूँ भाई तू अगर मेरे यहाँ पे आएगा तब तेरे को समझेगा मेरे एंड पे, बिकॉज बिजनेस पे टाइमिंग्स नहीं होती है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब में ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा है, जॉब अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा एक रिलैक्स लाइफ चाहिए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, आप जॉब करो 110%। बट जॉब में ऐसे आपको एक टाइम दिया हुआ है, आपको डील करना है वो टाइम पे, आपको क्लाइंट से डील नहीं करना है। अगर आप, मेन चीज़ है आपका वो टाइम ख़त्म हो गया, आप फ़ोन उठाओ, आप बोलो कि कल हम कर देंगे। बिजनेस वाले का नहीं है, आपको रात को 9 बजे भी कॉल आ रहा है, आपको उठा के ओके सर करता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ मैं ट्राई करता हूँ अभी। देन आपका टाइम, फिर वो चीज़ आपकी इस पे चले जाते हैं कि आप कितने उस पर केपेबल हो। अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप करोगे बैठ के। हम छोटे बिजनेस का तो वही हो जाता है, और अगर आज नहीं आती है आपको तो आप टीम मेंबर्स को बोलोगे। इसके लिए मैंने इनिशियली बोला कि वो टीम मेंबर्स बहुत आपका रोल जो है वो हेल्प करते हैं, कि आपका टीम भी वैसे होना चाहिए कि अच्छा चल ठीक है, ओके ये टाइम पे आया, ओके ये 10-15 मिनट या आधा एक घंटे का काम है। कभी कभी क्या हो जाता है, आईटी फील्ड ऐसा है ना, एक डॉट की वजह से आपकी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती है, राइट। तो अब ये चीज़ क्या हो जाती है, ये अब हमको पता है, टीम को पता है, बट क्लाइंट को नहीं पता है। तो वो 5-10 मिनट का काम रहता है, बट उसको कभी कभी स्ट्रेच भी कर लेते हैं। इसमें वापस से प्रोज और कॉन्स है। उसके लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही चाहिए। हाँ, एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। तो अब क्लाइंट को क्या लगता है, क्लाइंट डर जाता है, अरे वेबसाइट पूरी डाउन हो जाएगी, अब कैसे बनाएंगे लोग फिर से। अब वो हमको पता है कि एक सिर्फ डॉट आपने डाल दिया, आईपी एड्रेस में एक डॉट डाल दिया, या आपने कुछ यूआरएल में कुछ अल्फाबेट चेंज कर दिया, आपका साइट कांट बी रीच का एरर आ गया। तो अब वो डर जाते हैं क्लाइंट, तो वो मेरे को कॉल करेंगे रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जो भी व्हाटएवर उनको कभी भी, अगर समझो ना बैठा है, अब वो ओनर है भाई, ओनर कभी भी खोल के अपनी वेबसाइट देखे, वो उसका लुकआउट है। अब वो वेबसाइट उसने ओपन करी, गेस्ट आ गए, उनको दिखाने के लिए ओपन करी, वेबसाइट नहीं चली, वो तो भाई बोलेगा मैंने पैसा दिया है, कॉल करूँगा मैं डायरेक्ट, हेलो वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है। तो मैं वो बोलता हूँ कि दोनों चीज़ों का डिफरेंट सिनेरियोज है। अगेन जॉब वाले का अपना लुकआउट है अपनी लाइफ को लेके, एंड बिजनेस वाले का अपना लुकआउट है। बट हाँ, बिजनेस में आपको भाई देना पड़ता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो आपको 24/7 देना पड़ता है। 100%। वो तो कंफर्म है। तो अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी तो शादी की प्रिपरेशन चल रही है अभी। हाँ, चल तो रही है, अभी तो एज हो गई है, लाइक ऑलमोस्ट शादी वाली। घर पे प्रेशर था, तो पता ही है इंडियन अपना है, हम हिंदुस्तानी तो उसमें हमको करनी ही पड़ती है ये सारी चीज़ें। और उसमें कैसे रहता है कि अपने यहाँ पे इंडिया में एक ही अच्छा लगता है कि शादी हम हमारे लिए नहीं करते, हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए करते हैं, क्योंकि वो लोग का एंजॉयमेंट रहता है। कभी आप मेरे को ये बताओ, आप कभी ऐसे देखो आपने शादी में दूल्हा दुल्हन एंजॉय कर रहे हैं एकदम? कभी नहीं होता है। फैमिली वाले सब एंजॉय कर रहे हैं, रिलेटिव्स मस्त खा रहे हैं खड़े होके, डांस कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है और वो सब होना भी चाहिए, बिकॉज वही अपने इंडिया को स्टैंड आउट करता है, जो कल्चर है हमारा। तो यस, अभी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। देखो, बिजनेस के साथ आपका पर्सनल लाइफ भी है जो आपको मैनेज करना पड़ता है, एंड वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं करोगे तो आप मतलब जो आपके साथ रह रहे हैं उनको निराश करोगे, जैसे आपके फैमिली हो गए, आपके पार्टनर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। तो वो आपको श्योर करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे, और एट द एंड वो आपके ऊपर ही रहते हैं डिसीजंस, कि आप कितना टाइम आपको बिजनेस में देना है, कितना टाइम आपके पर्सनल लाइफ को देना है। वर्क बैलेंस लाइफ तो होनी चाहिए, राइट, हर किसी के लिए। यस 100%। बिजनेसमैन के लिए तो होनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, मतलब अभी हम देखो, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, बट हाँ, मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, जिनके बिजनेस छोटे रहते हैं, जिनके बड़े बिजनेस रहते हैं वो मैनेज हो जाते हैं, थोड़े ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हैं। राइट। हाँ, मतलब मैं ऑफ कोर्स अंबानी और या फिर इन लोग टाटा से कंपेयर नहीं करूंगा, हाँ, बट एक मिड लेवल बिजनेस में ऑटो पायलट मोड में चल जाते हैं। राइट। पर हम जैसे छोटे बिजनेसमैन का ये प्रॉब्लम हो ही जाता है, बहुत होता है। और इसके लिए ही आपको डे बाय डे जो स्टेप आपको लेना पड़ता है वो टीम
टीम आपकी बहुत मेजर रोल करती है मतलब यहाँ पे, तो उनको जितना आप कॉन्फिडेंट रखोगे कि तू बिजनेस कर रहा है, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी, दिस बिजनेस इज लाइक फॉर अस, तो अगर वहाँ पे वो हो जाता है कि हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको वैसा देना भी चाहिए आपको। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि अंडर पे रहता है, बहुत बिजनेसेस में रहता है कि हमारा अभी स्टार्टअप है, हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम इतना नहीं दे पाएंगे, ऐसे बहुत सारी जगह पे रहता है। ठीक है, वो उनका लुकआउट है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो बंदा मेहनत कर रहा है उतना, और अगर वो बंदे की मेहनत तुमको दिख रही है, एज अ तुम्हारा बिजनेस है, तुमको दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने वो काम किया है, राइट? अगर वो बंदा उतना ही मेहनत कर रहा है तुम्हारे जितने इनिशिएटिव ले रहा है, तुम्हारे बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के काम कर रहा है, तो तुम उसको अंडर पे करोगे तो दैट इज वेरी रॉन्ग टू हिम। एंड सो यू शुड पे 110% वॉट एवर यू आर गेटिंग थ्रू आउट योर बिजनेस। आपको जो वो टाइम पे मिल रहा था जब उसकी एज पे थे, आपको उतना ही पे करना चाहिए उसको। ऑफकोर्स, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो हम लोग का एक विजन अलग रहता है, राइट? पर हमारे पास जो काम करे उनका वो विजन नहीं है, राइट? तो होता क्या है कि उनको हम लोग क्या बोलते, सेटिस्फाई नहीं बोल सकता मैं वर्ड, बट उनको तभी आप अगर प्रॉपर पे करोगे तो ही वो विजन दिखेगा। हाँ, तो ही वो बिजनेस को आपके विजन से दिखेगा कि हाँ भाई, इनका ये विजन है यहाँ पे लेके जाना, तो मैं इनके साथ रहूंगा, मैं भी वहां पे ही पहुंचूंगा। ऑफ कोर्स। और एट दी एंड तो देखो, अगर आप टीम हो तो आप टीम से ही आगे बढ़ोगे, एंड अकेले बढ़ोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, हम बोलते भी है और देखा भी हमने ओवर द ईयर्स वैसे। राइट, ओके, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर ली, सीरियस बातों पे फिर से आएंगे बिजनेस पे। ओके। पर आपने बोला गेमिंग आपको बहुत पसंद है, तो गेमिंग के साथ मुझे ये थोड़ा जानना है कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मतलब क्या? स्पोर्ट्स में फुटबॉल। और देखो, ऐसा है कि इंडिया में हो तो आपको क्रिकेट तो मतलब बचपन से ही पसंद है, उसके अलावा फुटबॉल मेरे को पसंद था क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे। हमारे टीम का, स्कूल का टीम था सेंट एंथनी का, एंड तो मतलब वो लोग एकदम प्रॉपर खेलते हैं, मतलब आप जाओ इंडिया खेलते हैं, फिर मतलब मुंबई खेलते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल वगैरह वगैरह ऐसे। तो वहाँ से मेरे को फुटबॉल का भी शौक है, एंड क्रिकेट तो बचपन से ही अपने यहाँ पे इंडिया में मैंडेटरी है कि बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ तो बैट बॉल, अभी तो लड़कियों को भी बैट बॉल, बिकॉज अभी तो आप पता है वुमेन्स टीम नेक्स्ट लेवल कर रही है, आई गेस इनफैक्ट लड़कों से अच्छा कर रही है वुमेन्स टीम, बट वो ठीक है, वो उनका सिनारियो है। बट हाँ, फुटबॉल मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा, और मतलब प्रीमियर लीग हो गया, फिर ला लीगा, जो फुटबॉल में लीग्स है वो फॉलो करता हूँ, एंड यस, फुटबॉल। ओके, आपका? मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स इतना फॉलो नहीं करता, ओके, क्योंकि मेरे डैड को बहुत क्रिकेट पसंद है, तो घर पे लगता है एवरी टाइम जो भी मैच चालू रहता है वो लगते रहता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट तो देखना होता है बट ऐसा एकदम हार्डकोर फॉलो नहीं करता। कभी कभी वर्ल्ड कप वगैरह, अच्छा, या फिर कुछ स्पेशल मैचेस हो गए, आईपीएल का फाइनल हो गया। तो क्रिकेट खेले हो कि नहीं कभी? नहीं, इतना ज्यादा कभी नहीं। मुझे तो इतना ज्यादा आता भी नहीं था। अभी मेरी वाइफ के भांजे हैं, उन लोग ने मुझे थोड़ा खेलने के लिए सिखाया था। ये एक मैच रखेंगे हम लोग अभी। मैं तो हार ही जाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। नहीं रखेंगे, कोई नहीं, पक्का खेलेंगे ना। हाँ, प्लस फुटबॉल भी अपन करेंगे कभी ना कभी, पक्का। और बाकी मुझे ये पूछना है आपसे, अच्छा आप मुंबई में रहते हो तो मराठी तो थोड़ा बहुत आता ही रहेगा आपको? हाँ, मराठी आता भी और आना भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है जो भी जहाँ भी रह रहा है, मैं ऐसे स्पेसिफिकली मुंबई मराठी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी जो भी रह रहा है, बचपन से वहाँ पे पला बड़ा है, तो उसको वो लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आप कहीं पे भी फॉरेन कंट्री जाओ, आप कोई भी रीजन में जाओ जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं बचपन से, वो लोग दूसरे जगह जाके इंग्लिश नहीं प्रेफर करते, अब उनके वो होम लैंग्वेज पे बोलते हैं, भले ही लाइक एक स्मॉल हो या बड़े लेवल पे बंदा हो। तो यस, ऑब्वियसली मैं पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, मराठी मेरे को आती नहीं थी इतनी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, तो वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज थी, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड हिंदी, एंड देन थर्ड मराठी रखी थी, जो कि अभी चेंज हो गया है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बट मेरे को बहुत हार्ड होता था, बिकॉज मराठी में मात्रा जो रहता है ना, वो बहुत टफ होता है। वो हिंदी में भी मेरे को टफ ही कहता था, और मराठी वॉज लाइक अ नेक्स्ट लेवल टू मी। बट मैंने बोला, मेरी मॉम टीचर थी, तो वो हिंदी मराठी की टीचर थी,
तो वो एकदम मेरे पीछे पड़ के कि नहीं देखो मैं मराठी सिखा के रहूँगी, तो उन्होंने हिंदी भी सिखाया एंड मराठी भी सिखाया। तो मेरे को लिखने को थोड़ा हार्ड होता है, अभी भी होता है, बट हाँ पढ़ना और बोलना अभी मराठी कर सकते हो आप। हाँ, तो आता मी बोलू शकते की मला मराठी येते. थोडं सुधरावं लागेल अजून. सॉरी, वो ओव्हर द टाइम होता रहेगा इन फ्यूचर. राइट. ओके, सो और क्या बचपन की आपकी थोड़ी मेमोरीज है जो एकदम कुछ स्पेशल, कुछ मेमोरीज है? ये गांव की मेमोरीज आपने ज़्यादा बताई नहीं, आपने मुझे सब यहाँ का मुंबई का ही बताया. यस, सो गांव में हमारा ऐसा है ना कि आप पंजाबी फैमिली देखोगे तो हमारा रहता है साथ में रहने का कल्चर रहता है. पिंड में तो हमारा जो घर है वो साथ में है. तो मेरे डैड के जो भाई है, जो मेरे चाचा और ताया है, वो हम सब साथ में रहते. तो वहाँ पे ऐसे है कि आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ें घर पे मिलेगी. मतलब हमारे घर पे आपको दूध से लेके खाने के वेजिटेबल्स भी घर पे ही हम ग्रो करते हैं. अच्छा, सब ऑर्गेनिक घर पे ही है. मतलब हम बैठे हैं, हमारे सामने जो बाग है उसमें मिर्ची के लगे हैं एंड देन पम्पकिन्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सारी है, तो वो सब घर के. एंड देन पिंड में मेरे को एक मज़ा आता था कि वहाँ पे लिमिट्स नहीं है, वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है. यहाँ पे मुंबई में आपको ग्राउंड मिलेगा, टर्फ मिलेगा बाउंड्री में. अब ऐसे नहीं है, अब मारो जितना भागना है भागो, जितना मारना है शॉट मारो, कोई लिमिट्स नहीं. आप दौड़ो जब तक आप थकते नहीं हो. यहाँ पे तो हमको टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है. टर्फ का टाइम हो गया 3 घंटे 2 घंटे, इतना पैसा दो, निकल जाओ, चलो घर पे जाओ. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे ऐसे कि जब तक आप थकते नहीं हो आप खेलो कूदो, जो भी करना है करो. एंड सेकेंड चीज़ वहाँ पे ऐसे है कि आप बहुत रिलैक्स्ड लाइफ जीते हो. मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो अभी मैं इनफैक्ट मिस करता हूँ, क्योंकि अभी कैसे बिजनेस का ये पूरा ऐसे हो गया है तो जाना वहाँ पे बहुत कम हो गया है. बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मैं जाता हूँ. और अमृतसर तो मैं जाके आता हूँ, एटलीस्ट गाँव नहीं पहुँचा, क्योंकि हमारा गाँव भी आप बाई ट्रेन जाओगे तो मोर देन 24 आवर्स है ट्रैवलिंग में. इतना लंबा है? हाँ, इतना लंबा है. नॉर्थ में आप कहीं पे भी लाइक यूपी साइड भी जाओगे, अच्छा यूपी या तो हाँ पंजाब साइड भी जाओगे, आपको उतना टाइम लगेगा. ओके. तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे इंजॉय करूँ, ना कि कॉल थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, ये सब लाइफ से. हाँ. एंड वहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड, बहुत आराम से, मतलब ऐसे आप हमारे यहाँ पे बरामदा बोलते हैं. ओके. बरामदा मीन्स लाइक अ स्पेस वेयर घर के आगे स्पेस रहता है जहाँ पे हम मंजे मीन्स बेड, जो चारपाई बोलते हैं ना उसको हम मंजे बोलते हैं. वो बेड लगा के हम ऐसे सोते हैं, ऊपर स्काई फुल एंड वी कैन काउंट द स्टार्स एंड एवरीथिंग, लाइक अ फुल स्काई दिखता है. वो सब यहाँ पे बहुत टफ है. तो वो सारी चीज़ें बहुत मैं इंजॉय करता हूँ वहाँ पे. देन एनिमल्स इन द सेंस जो काव हो गई, अपना गोट हो गई, वो सब चीज़ें, वो सब पूरा मतलब एक बहुत अच्छा रिफ्रेश बटन है गाँव, यू कैन से. बट आई गेस अभी यहाँ पे भी कोंकण साइड में जाते हैं तो टूवर्ड्स वो वहाँ पे आ जाता है आपके गांव में. पीस है कोंकण में, तो अलग ही पीस है. मतलब वहाँ की ब्यूटी अलग है. आप कभी बारिश में जाओ. ओह वाह. हाँ, हम लोग स्पेशली मतलब अभी तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता मई मंथ में, या फिर ऐसे वैकेशन, अभी स्कूल में थे तभी वैकेशन में हम लोग तभी जाते थे, मई मंथ वगैरह, अप्रैल मई में. बट अभी टाइम नहीं मिलता तो हम लोग स्पेशली अभी टाइम निकालते हैं और रेनी सीजन में जाते हैं. ओह, अलग ही लेवल है आपको. नहीं, 110% मेरे को जाना है. अलग ही लेवल का आपको ब्यूटी है. मैं मोस्टली जो मेरे को वाइब आई है, अभी मेरे को देखा तो नहीं है मैंने कोंकण, बट मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है. वहाँ की जो वाइब आई है मेरे को, वो थोड़ा अलीबाग जो है हमारे यहाँ पे, बट आई गेस वो नहीं है ना जो. अलीबाग भी कोंकण का ही पार्ट है, बट अगर आप नीचे जाओगे, रत्नागिरी हो गया, हाँ, सिंधुदुर्ग हो गया, यहाँ पर ज्यादा आपको कोंकण की ब्यूटी. ऑफकोर्स रायगढ़ भी है, मैं रायगढ़ भी बहुत घुमा हूँ. बट रायगढ़, देवगढ़. हाँ, देवगढ़ हम लोग के यहाँ पर आया, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आया. ओके. देवगढ़ क्योंकि मेरे को मैंगोज बहुत पसंद है और वहाँ के मैंगोज बहुत फेमस है. और मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मैंगोज ही पसंद है. तो मैं कहीं से भी मंगाता हूँ. अभी सीज़न आता है तो मेरे को कोंकण के मैंगोज जो है वो चाहिए घर पे. कोंकण में तो मैंगोज भी बेस्ट है, काजू भी बेस्ट है, और आपको नेचर तो मतलब अलग ही लेवल का है. कैशूज भी हमारे एक क्लाइंट है जो कोंकण से डील करते हैं. राइट. उनके वहाँ से ही कैशूज आते हैं, तो वो भी मतलब उनका साइजेस भी अलग अलग होता है. लाइक फॉर एग्जांपल इतने बड़े बड़े काजू है उनके यहाँ पे, तो वो भी मतलब नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे कोंकण.
नहीं फॉर श्योर मेरे को जाना है कोंकण। अगर आप बोल रहे हो कि रेनी सीजन तो 110%। आप कभी मतलब एकदम रेनी सीजन में भी मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार गया था, ओके आई गेस जुलाई मंथ में गया था। हाँ एकदम पीक जब रेन होती है ना, तो कोकण की बारिश ऐसी है कि 10-10 दिन रुकती भी नहीं है, आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, ओके इतनी बारिश होती है। नहीं वो भी नहीं मतलब मैं एक बार गया था, मुझे याद है, बहुत साल हो गए उसको, मैं दोस्तों के साथ गया था, 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी कोकण के ही है, तो हम लोग एक दूसरे के घर रह रहे थे, मेरे घर वो उन लोग के घर। तो मुझे याद है इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग मतलब बोलते हैं ना इरिटेट होके रिटर्न आ गए मुंबई, क्योंकि आप बाहर ही नहीं जा पाओगे। ज्यादा बारिश भी, हाँ ज्यादा बारिश भी, कोकण की बारिश बहुत डेंजर है। बट अगर आप थोड़ा बारिश के बाद जाओगे, मतलब बारिश के बाद ऐसे थोड़ा कम हो जाती है बारिश, अगस्त मंथ हो गया या फिर जून एंड तक जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। 100%। मैं वही अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर कब प्लान करूँ और आपको एक कॉल करूँ, हेलो हाँ कोंकण में कहाँ आना है बताओ। पक्का जाएंगे ना, पक्का जाएंगे। ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि अभी तो बहुत सारे क्लाइंट आप हैंडल करते हो, राइट, तो ऐसा कुछ इरिटेटिंग क्लाइंट मिलते हैं आपको? इरिटेटिंग मतलब अभी मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? देखो मेरे लिए क्लाइंट है, मैं किसी को ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इरिटेटिंग है, ये बहुत अच्छा है और इसका काम मैं पहले करूँ, इसका काम बाद में करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो क्लाइंट का माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ और इसके मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। अब फिर वो आप पे डिपेंड है कि आप उनसे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, राइट। अगर आप एक उनसे अच्छा व्यवहार, जिसको बोलते हैं व्यवहार, एक बना रहे हो तो वो आपका क्लाइंट फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और अगर एक व्यवहार आप नहीं बना रहे हो उनसे तो आपका एक शॉर्ट टर्म क्लाइंट हो जाएगा, और अगर वो काम उसको पसंद नहीं आया तो वो इरिटेटिंग क्लाइंट में चेंज हो जाएगा। सो मैं मिलते हैं बहुत सारे तो, और बेसिकली यहाँ पे इंडिया में अभी ऐसा सीन हो गया है ना कि फ्रीलांस बहुत ज़्यादा हो गया, और आईटी मतलब कोई भी फील्ड में आपको फ्रीलांस मिल जाएगा। मतलब लोग जॉब कर रहे हैं एंड साइड हसल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। एक इंडिविजुअल अगर जॉब कर रहा है, मैं तो आज बोल रहा हूँ कि सबको एक साइड हसल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए, जिससे आपने कुछ जो प्लान किया है उसमें आप एक एक्स्ट्रा इनकम डाल के वो काम को और इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो फ्रीलांस आ गया है। फ्रीलांस में क्या होता है, आज वो बंदा कर रहा है बिकॉज आज उसको ज़रूरत है, आज उसको वो चीज़ की ज़रूरत है, कल को उसके जॉब इंक्रीज़ हो गई, उसकी जो जहाँ पे भी है वो सैलरी बढ़ गई, तो वो ऐसे साइड बिजनेस को बोलेगा छोड़ अभी मैं नहीं करूँगा, मेरे को ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, ये पैसा बन रहा है, छोड़ दो। उसमें क्लाइंट फंस जाता है। वो कैसे फंसता है? क्लाइंट को क्या लगता है, कंपनी के पास जाऊँगा मेरे को ये अमाउंट देना है, फ्रीलांस के पास जाऊँगा मेरे को ये अमाउंट देना है, छोटा अमाउंट, छोटे अमाउंट के लिए वो वहाँ पे चले जाता है। अब कंपनी वहाँ पे बिजनेस है, हमारा कंपनी है, तो वहाँ पे एक एड्रेस है, हम स्पेसिफिकली वहाँ पे हैं, वहाँ पे टीम बैठ के काम कर रही है। कुछ भी होता है इन फ्यूचर में, यू कैन गो इन, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन टॉक 1-to-1। और कोई भी बिजनेस में जब तक आप 1-to-1 कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आपको हार्ड होगा वो रास्ता टूवर्ड्स आपके जो भी गोल्स है, अचीवमेंट्स है, उसको एग्जीक्यूट करने को हार्ड होगा। वो फ्रीलांस के पास चले जाते हैं ड्यू टू द बजट। अब फ्रीलांस आपको एक महीना वो बराबर कर रहा है, क्यों? वो बजट उसको ज़रूरी है, राइट। अब क्लाइंट ने उसको दे दिया, कल को वो बजट उसको कहीं और से मिल गया, वो आपको नहीं सोचेगा कि अरे मेरे को ये बंदा ने ये बजट दिया है, ये बंदे का मेरे को इतना काम पेंडिंग है, वो नहीं समझेगा, वो आपको डिस्कार्ड कर देगा और वहाँ पे चले जाएगा जहाँ पे उसको ईजी सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो ये चीज़ें हिट होके फिर वो कंपनी के पास आते हैं कि हम लोग ने इतना इतना किया है और इतना इतना अभी हमारे पास है, अब यहाँ से हमको आगे करना है। और वो चीज़ें हम लोग के लिए भी और टफ हो जाती है। अब पहले वाले बंदे ने ABC बना दिया है, हम लोग को आके ABC मिल रहा है, अब हम लोग को जो हमारा एक्सपर्टीज़ है, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हो, आपके यहाँ पे कोई भी एक काम करोगे, आप एक स्टेप्स बनाओगे कि पहले ये होगा, बेस बनेगा, फिर उसके ऊपर हम फर्स्ट कट देंगे, देन विल गो विद द 1-to-1 विद द क्लाइंट, देन विल चेंज एवरीथिंग, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव और बैकएंड में जो भी XYZ है वो करना है। वैसे सारे स्टेप्स वो पूरा उथल पुथल होके आता है बिकॉज क्लाइंट बीच में से आ रहा है आपके पास, तो वो बहुत टैकल करना एक थोड़ा टफ हो जाता है। एंड उसमें क्या होता है कि वो क्लाइंट का जो छोटा बजट रहता है ना, वो बढ़ जाता है यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे आने के बाद। क्यों? वो चीज़ है आपके पास, उसको पहले समझो,
समझने के बाद उसके ऊपर काम चालू करो एंड फिर करो। और कभी कभी तो ऐसे सिनेरियो भी होता है कि उसको हम लोग को डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया रहता है ना, काम चलाओ या जुगाड़ आप बोल सकते हो इंडियन लैंग्वेज में, कि वो आपको डिस्कार्ड करके आपको फ्रेश बिल्ड करना पड़ता है। मतलब क्लाइंट का वो तो गया ही गया, एंड देन यहाँ पे जो डालना पड़ेगा वो अलग से। तो उससे थोड़ा क्लाइंट एक उसको, जैसे अभी उसने फ्रीलांस के साथ काम किया है ना, उस पर्सपेक्टिव से आपको भी दिखता है एज अ कंपनी। करेक्ट। तो वो भी चाहता है कि आप भी उतने कम में करो, बेसिकली कम उसका में करो, माइंडसेट वहां से ही चालू होता है। हाँ, उसमें भी दो चीज़ें, या तो कम में करो, या तो वो बोलेगा कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये लोग भी मेरे साथ वैसे तो नहीं करेंगे जैसे उसने किया है। ट्रस्ट इशू हो जाता ट्रस्ट इशू। तो फिर उसको साथ हम लोग को डील करना पड़ता है। और मेजरली अभी तक तो ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं हुआ है जो मेरे यहाँ से हाफ छोड़ के गया हो, मतलब ये भगवान की वजह से और काम की वजह से। बट हाँ, वैसे क्लाइंट आते हैं, देन वी हैव टू डील एंड वी हैव टू क्रिएट लाइक अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एंड जितना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है क्लाइंट के इससे, उतना आपको वो काम देगा। ऑफ कोर्स। राइट। आपने बोला आपका ऑफिस लालबाग में है? हाँ जी, लालबाग। तो लालबाग का चिंचपोकली वाइब area। क्या है? लालबाग का वाइब पूरा महाराष्ट्रियन है, गणपति का वाइब है? पूरा ऑपोजिट, पवई से पूरा ऑपोजिट है। सो पवई इज लाइक, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। पवई थोड़ा क्वाइट प्लेस है, शांत है, काम करने वाले बाहर से आ रहे, काम करके जा रहे हैं। एंड चिंचपोकली, परेल, दादर एरिया इज टोटली ऑपोजिट। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, और लाइक वहाँ का वाइब डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे आपको कोर महाराष्ट्रियन एरिया अगर चाहिए तो दैट इज़ द वन। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई जो टेस्ट की है, वो महाराष्ट्रियन फूड वो वहाँ पे ही टेस्ट किए जाके। एंड बहुत अच्छा भी लगा, मतलब। और मैं वहाँ पे अभी तो मैं पूरा 110% वो एरिया के जैसे ही अभी मैं हो गया हूँ, कोर एकदम बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप 11 दिन गणपति जी आते हैं जब, आप काम ही नहीं कर सकते, ऐसा लेवल है। और आपका, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि शोर शराबे से, वो वाइब उस लेवल की होती है ना, वो हिट होती है ना, कि आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का। शोर शराबा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी वो एरिया की इतनी हाई होती है, वाइब में, पॉजिटिविटी में, मतलब हेल्पिंग नेचर में। वहाँ पे इंडिया है तो बाकी सारी चीज़ें भी होती है, चोरी चकारी भी होती रहती है, बट वो सेकेंड सिनारियो है। फर्स्ट, इतना वाइब वहाँ पे चेंज हो जाता है। और हमारा जो मतलब लेन है वो, आई गेस आपको पता होगा, चिंतामणि गणपति जो है वो लेन में ही है हमारा ऑफिस। तो इट्स लाइक टोटली पैक्ड आउट, यू कांट गो इन टू द ऑफिस, यू कांट कम आउट फ्रॉम द ऑफिस, देयर आर स्पेसिफिक पास यू वांट टू गेट एंड गो टू दिस लेन, तब वो छोड़ते हैं। तो 11 दिन तो ऐसे लगता है कि ख़त्म ही ना हो, बट काम तो ज़रूरी है। हाँ, बट जब 11 दिन जब विसर्जन होता है एंड उसके बाद का जो दिन होता है वो अलग हिट होता है, बिकॉज इतना चहल पहल हो रहा है वो एरिया में, एंड देन इट्स टोटली बूम। क्योंकि उस दिन सब इतने वो एरिया में थके हुए भी रहते हैं कि कोई बाहर भी नहीं निकलता है। तो वो बहुत, एक बोलते हैं ना, अप एंड डाउन हो जाता है वो टाइम फ्रेम के लिए। बट हाँ, वो टाइम पे क्लाइंट्स भी समझते हैं, क्लाइंट्स लोग को भी पता चल जाता है कि इनका एरिया ये एरिया में अभी 11 दिन इनको हम थोड़ा वो तब डिस्टर्ब करते हैं, हेलो हाँ कुछ पहचान है, कुछ ये है, दर्शन कराने दर्शन जाना है चिंतामणि गणपति के लिए, दर्शन करा नेक्स्ट लेवल बहुत। लेकिन अच्छा लगता है। बट मैं तो ये चाहता हूँ, और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा गणपति जी को मतलब फॉलो इन द सेंस, मेरे को उनके जो आइडल्स है वो बहुत यूनिक और ऐसे, मतलब, और कौन नहीं करता है गणपति जी को, तो सबको प्यार है। सो वो एक मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, एंड देन भगवान ने उधर ही मेरे को वो उनके यहाँ पे पहुँचा दिया, मतलब कैसे कैसे करके। तो इट्स वेरी नाइस वो 11 days। नाइस। ओके, सेम मार्केटिंग से लेके मैं क्वेश्चन करूँगा आपको। सो मुझे जितना पता है, SEO होता है और डिजिटल मार्केटिंग, ये दो मेजर फैक्टर माने जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड SEO, सॉरी। सो SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका दोनों का मीनिंग क्या है और उसको क्या, मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑडियंस के लिए? सो अगर आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस लेके बैठे हो, ई-कॉमर्स यानी आपके पास प्रोडक्ट है जो आपको सेल करना है, समझे, और एक आप सर्विस बिजनेस लेके बैठे हो। दो ही बिजनेस के कैटेगरीज आते हैं, या तो आपका पास कुछ प्रोडक्ट रहेगा वो बेचना है, या तो आप एक सर्विस वो आप दे रहे हो, राइट, ये दो। अगर आपके पास ई-कॉमर्स का है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, और अगर आपका सर्विस का है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा SEO या गूगल बिजनेस, जो मतलब उसमें आ जाता है सारी चीज़ें वो।
क्यों? क्योंकि आप कभी समझो आपको एक सर्विस चाहिए, अभी आप एक नियर बाय में देख रहे हो फ्रिज रिपेयरिंग, एक एग्जांपल देते थे, फ्रिज रिपेयरिंग, आप सोशल मीडिया पे जाके थोड़ी ना सर्च करोगे फ्रिज रिपेयरिंग नियमी, आप जाओगे गूगल पे, आप गूगल पे सर्च करोगे। बट अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो स्क्रॉल करने के टाइम में आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर आपके प्रॉपर ऑडियंस को दिख गया तो वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होएगा। तो ये दो चीज़ मेजर फैक्टर होते हैं। तो ये दो चीज़ मतलब एक स्ट्रीमलाइन अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले एसईओ नहीं कर सकते, एसईओ वाले सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। बट हाँ, आपका अगर इनिशियल बजट है और एक इनिशियल आपका एक स्टार्टअप है या ये है, तो वो स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में अगर आप करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के टाइम पे अगर किसी न्यू कमर स्टूडेंट हो या न्यू कमर पर्सन हो जिसको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, फ्रीलांसिंग हो या बिजनेस हो, जो भी आप उसको वर्ड दो, ओके, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? उसके लिए सबसे मेन चीज़, उसको वो सोशली कितना प्रेजेंस है, वो उसका मेन सिनेरियो है, कितना एक्टिव है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बिकॉज सोशल मीडिया में आपका सबसे पहले जो है एल्गोरिदम, जो बोलते हैं ना एल्गोरिदम पकड़ लिया, इंस्टाग्राम ने एल्गोरिदम पकड़ लिया, वो सारी चीज़ें होती है कि आप कितने एक्टिव हो सोशल मीडिया में। ठीक है, अगर आपको वो पता है वो चीज़ कि ये चीज़ ये साइमल्टेनियसली ये टाइम पे ये फ्रेम में ये म्यूजिक के साथ चल जाएगी, तो वो चल जाएगी, वो आपके साथ चलेगी, वो बाकी लोग के साथ भी चलेगी। वो डिपेंड करता है आप कितना उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। तो वो एक मेन सिनेरियो है। एंड सेकंड, बहुत सारे कोर्सेज है, तो आप कोर्सेज भी कर सकते हो। एंड देन आपको चाहिए तो आप कॉल अवे हो, आपको कॉल करो, मेरे को कॉल करो, हम लोग भी गाइड कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली गाइड भी करता हूँ, जो ऐसे है उनको मैं गाइड करता हूँ, तो उनको भी मैं बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें आपको करनी है। बट हाँ, उनको मेन सोशल एक्टिव होना ज़रूरी है। एंड आजकल तो मतलब आप बोल रहे हो ना जेनजी, जो कि एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को ऐसे लग रहा नहीं है कि आपको कहीं पे इश्यूज आएंगे वो चालू करने में, आप कर सकते हो। बट वही है कि आप जो भी स्टेप लोगे, यू शुड गो फर्दर, आप उसको ही एग्जीक्यूट करो। ऐसे ना हो कि आज मैं डिजिटल मार्केटिंग का सीख के कल को मैं फोटो के लाइन में आ गया एंड परसों को वेबसाइट बना ली एंड देन उसके बाद बैंक में लग गया, तो ये पूरा केओस हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो तो प्रॉपर वो वे में जाओ आप ऑनलाइन। और आज के डेट में तो आपको पता है A to Z ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में तो मेरे को अगर बोलता है ना कोई कि मैं ये कोर्स परचेस कर रहा हूँ वगैरह, तो मैं पहले उसको बोलता हूँ कि पहले तूने चेक किया क्या कि वो कोर्स तेरे लिए रिलेटेबल है, उसके अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर क्लियर है तो वो पॉइंट्स तेरे को यूट्यूब में मिल रहे हैं क्या? क्योंकि आप डायरेक्ट कोर्स में जाओगे उससे पहले अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे ना, तो आपको नॉलेज रहेगी कि ये क्या सिखा रहे और क्लियर होगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें। करेक्ट। ओके, सो मुझे ये पूछना है अभी लास्टली कि अगर लोगों को आप तक रीच आउट होना है, ओके, वेदर वो क्लाइंट रहे या फिर जैसे आपने बोला कि न्यू कमर है, स्टूडेंट्स है, जिनको आप तक रीच आउट होना है, तो आप उनके लिए कैसे रीच आउट हो सकते हैं? बहुत इजी है। अभी हम कुछ इतने बड़े टाइकून तो बने नहीं है कि ये वो। हमारे 2 नंबर है कंपनी के, एक ईमेल आईडी है, आपको आई गेस आप स्क्रीन में डाल दोगे, डाल दूंगा। ये नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आप मैं कनेक्ट कर लूँगा या तो मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी। एंड contact@tfgsolution.com जो हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे को रीच आउट कर सकते हो। एंड हाँ, अभी अगर आपने बताया और कल को हमारे को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ गए, तो फिर मेरा मेन है कि आप कोई भी क्लाइंट होने तो उनको रिवर्ट बैक फटाक से करो। तो मैं 110% करता हूँ रिवर्ट बैक जब भी टाइम मिले। अगर कभी समझो अभी जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कॉल्स आ रहे रहेंगे तो वो नहीं हो पाता, बट इसके बाद मैं कर दूंगा वैसे। ओके, आपका एक नेक्स्ट विजन क्या है? अभी आपको ये क्या पूरा एस्टैब्लिश करना है? आपने ऑलरेडी एक छोटी कंपनी बना ली है वैसे, बट इसके आगे आपका विजन क्या है एग्जैक्टली? सो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, सो मेरे को बहुत दूर जाना है। लाइक दिस इज़ नॉट इवन लाइक द व्हाट आई हैव सीन इन माय विजन। ये उसका पॉइंट मतलब आप पकड़िए 1% 2% जो है मैंने काम कर लिया है। क्योंकि अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो आप बड़ा करोगे नहीं। मेरे को ऐसे वो रूल मैं फॉलो करता हूँ। तो यू शुड सी योर विजन शुड बी वेरी फार फ्रॉम हियर। एटलीस्ट आप वहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप सोचोगे कि मेरे को यहाँ तक जाना है, एक XYZ प्लेस ले लेते, ठीक है,
तो आप वहाँ तक पहुँच के आप बस कर दोगे। लेकिन आप इन्फिनाइट सोचो कि जितना दूर मैं जा सकता हूँ उतना दूर मैं जाऊँगा, तो आप वो XYZ जो पॉइंट है उससे आगे जाओगे। एंड वही आपको करना रहता है आपकी लाइफ में। तो विजन तो मेरे बहुत कुछ है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बट हाँ, 1 स्टेप एट अ टाइम आप लोगे तो यू विल बी सक्सेस। 4 जगह पे आप ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। पहले वो मैं था, पहले ऐसे था जब मैं मतलब स्टार्ट किया था, तो मेरे को ऐसा था कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये बिजनेस भी कर लूँ, एंड देन दैट डिडंट वर्क आउट। तो वो हुआ नहीं वहाँ पे वो चीज़। तो फिर मैंने खुद को बिठाया, सेटल किया, मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ है, इसका मेरे को ये चीज़ें हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो मैं इसको ही थोड़ा अच्छे वैसे करूँ। फिर मैंने वो खुद को बोला कि नहीं, बाकी चीज़ें साइड में हाँ करो। अगर आपके पास, आपने जैसे बोला टाटा, बिरला, अंबानी, उनकी 70 चीज़ें चल रही है, उन जितने बन जाओगे तब आप करो। अभी मेरे जैसे और आपके जैसे हम एक ही चीज़ पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा चलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स, राइट। ओके, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आज आप शो पे आए हो? बहुत फर्स्ट गेस्ट हो मेरे। अरे ये अभी आप शुरुआत कर दी आपने, आप बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कोई ऐसे बैठा हूँ और मेरे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम लाइक बोलते हैं ना 1 to 1 बात कर रहे हैं वैसे ही। और हालांकि लाइक ये फर्स्ट है, बट इट्स नॉट लाइक लास्ट तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। एंड और बढ़ते जाओगे आप इन फ्यूचर। एंड मेरे को लग रहा है बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं इसमें, ऐसा फील हो रहा है मेरे को, अंदर से वाइब आ रहा है। बस भूलना मत। पक्का, थैंक यू फॉर श्योर। और बहुत अच्छा लगा, नहीं सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आजकल ये अच्छा पॉडकास्ट का जो है बहुत सिनेरियो अच्छा भी है। या ऑल द बेस्ट। एंड यस, 110% इन फ्यूचर मिलेंगे एंड वापस आएंगे बड़े लेवल पे पहुंच के, बड़े लेवल पे बातें करेंगे। डन। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आई एम श्योर ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया। आपको ऐसे ही वीडियोस अगर देखने पसंद करने तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।